अंबर दलाल कैसे लोगों को अपने झांसे में लेता था। दरअसल वो लोगों को ये समझाता था कि अगर आप 100 रुपए निवेश करेंगे तो 1 महीने में ही आपको 102 रुपए मिल जाएंगे, और इतने अच्छे रिटर्न के लालच में जो भी आया, अंबर दलाल ने इसको उसको चूना लगाया और अब सैकड़ों निवेशक अपना माथा यहां पर पीट रहे हैं। इस शख्स ने 2 का 4 कर देने का सब्ज बाग दिखाया और तमाम लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई इसके हवाले कर दी। लालच बुरी बला बन गया। जिनका पैसा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहलाने वाले अंबर दलाल के झांसे में डूबा हुआ है, उनका दर्द सुनिए। फरवरी में बोले थे कि मैं अभी कुछ ब्रोकर की तरफ से हमारे पे आउट में इश्यू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है आंटी, जस्ट वेट, हो जाएगा। फिर भी उसने 17 फेब को हुआ, अ वीक लेटर। मार्च में भी उसने कोई बोला कि आंटी अभी प्रॉब्लम है, हो जाएगा, लाइक 2 महीने से हुआ, लेकिन हुआ, इस बार भी आपका हो जाएगा, आई गॉट ऑल हिज चैट्स एंड ऑल एवरीथिंग। फिर उसने सडनली आशा पंजवानी का मैसेज आता है कि माई डैड इज मिसिंग फ्रॉम मिथिल साइड, माई डैड इज मिसिंग, मेरे पापा भी लापता है, सो आई वांट ऑल द इन्वेस्टर्स टू कोऑपरेट विद मी। अब आप ये समझिए कि कैसे अंबर दलाल लोगों को झांसा देता था। अंबर दलाल की कंपनी का नाम रिट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज है। इस कंपनी के जरिए वो लोगों को झांसा देता था कि उनका पैसा वो अलग अलग जोखिम मुक्त बाजार में निवेश करेगा, जिससे उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। शुरुआत में लोगों को प्रति माह करीब 2% के हिसाब से मूलधन पर रिटर्न आने भी लगा, लेकिन जल्द ही लोगों को पैसा आना बंद हो गया। जब निवेशकों ने दलाल से पूछना शुरू किया तो उसके पास बहाने के अलावा कुछ नहीं बचा। जब लोगों को लगा कि दलाल ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, तो 15 मार्च को दलाल के खिलाफ जुहू के एक फैशन डिजाइनर ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। अंबर दलाल के खिलाफ 54 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। उसके खिलाफ धोखाधड़ी और बेईमानी के लिए आईपीसी की धारा 420, आपराधिक विश्वास भंग के लिए धारा 406 और 409 के तहत मामला दर्ज हुआ। अंबर दलाल को इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए वो 14 मार्च को ही गायब हो गया। अब निवेशक अपना माथा पीट रहे हैं। मेरे परिवार ने, मैं तो छोटा सा आदमी, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बहन, हम लोगों ने कुछ 1.5-2 करोड़ के करीबन होगा। ये सब उनका व्यवहार देखकर, उनसे मतलब पुराना परिचय के हिसाब से आप लोगों ने किया? नहीं सर, मुझे जिन्होंने भी उनका नाम रेकमेंड किया था, मेरे दोस्त ने किया होगा, मेरी सिस्टर ने किया होगा। हाँ, मैं तो कम से कम शायद 6 साल से तो डील कर ही रहा था ना। उम्मीद भी जग रही है और थोड़ी राहत है कि कम से कम वो पकड़ा गया, और मैं बहुत खुश हूँ कि ईओडब्ल्यू ने और मुंबई पुलिस ने बहुत तेज़ी दिखाई। मैंने 2 और ऐड किए, देन इट वेंट टू 5 lakhs। फिर मैंने 2021 में 2023 में और 2 लाख दिए, तो माई टोटल पे आउट वॉज, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख रुपीज़। मुझे देख के मेरे बेटे ने भी 5 लाख रुपए दिए, सो आवर फैमिली इन्वेस्टमेंट इज 12 लाख रुपीज़। अंबर दलाल उसी बिल्डिंग में रहता है जिसमें अन्नू कपूर का परिवार रहता है। दलाल ने वैसे लोगों को अपना शिकार बनाया जो बुजुर्ग और रिटायर्ड थे। निवेश की दुनिया को बेहतर तरीके से जानने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि जब लालच की पट्टी आंखों पर बन जाती है तो धोखेबाज ऐसे ही अपनी गाढ़ी कमाई लेकर चंपत हो जाते हैं। सबसे ज्यादा फंसने का कारण होता है क्लाइंट की अपना लालच, और अपने लालच से कोई भी कानून, कोई भी रेगुलेटर आपको नहीं बचा सकता। मतलब अगर वो कहावत है कि कोई चीज इतनी अच्छी लग रही है कि वो अविश्वसनीय है, तो वो एक्चुअली अविश्वसनीय है, उसको मान लेना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम है। बचपन से ही मुंबई में रहा और पला बड़ा अंबर दलाल उन सारे लोगों के लिए एक नसीहत है जो थोड़े समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पोंजी स्कीम के शिकार हो जाते हैं। मुंबई से सुजाता द्विवेदी के साथ सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये पॉन्जी स्कीम है क्या, जिसके चक्कर में तमाम लोग अपनी गाढ़ी कमाई यहाँ पर गंवा बैठे हैं। कहां से निकली है ये पॉन्जी स्कीम, इसको समझने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पॉन्जी स्कीम, ये शब्द सुनते ही आपके जहन में एक ही विचार पनपता होगा, धोखा। धोखा आपकी लागत के साथ। इसी पॉन्जी स्कीम ने आज मुंबई के कई निवेशकों की नींद उड़ा रखी है, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट अंबर दलाल की कंपनी में अपना पैसा लगाया था। 6 साल से तो डील कर ही रहा था ना। अगर आप लालच के पीछे जा रहे हैं तो आपका पैसा कंप्लीटली प्रोटेक्ट नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इतने
जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं, पुलिसिंग सिस्टम्स हैं, वो इतने पुअर हैं कि कई बार पैसा रहते हुए भी वापिस इन्वेस्टर्स को मिलने में बरसों बल्कि दशकों लग जाते हैं। पोंजी स्कीम का नाम तो सबने सुना है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आर्थिक धोखाधड़ी का दूसरा नाम बन चुका ये शब्द इटली से आता है। इटली के एक व्यवसाय चार्ल्स पोंजी ने 1920 के दशक में ऐसी योजना की शुरुआत की थी, जिसमें निवेशकों को गलत सुझाव देकर गुमराह किया जाता था। लेकिन 100 साल बाद भी ये पैसा लूटने की जालसाजी वाला खेल बदस्तूर जारी है, बल्कि भारत में ऐसी तमाम पोंजी स्कीमों का खेल सामने आता रहता है। पोंजी स्कीम है ये, अमेरिकन एक थे एल्बर्ट पोंजी, उन्होंने शुरू किया था। वो शायद कोई पोस्टल ऑर्डर्स के लिए पैसे लेते थे। पोंजी स्कीम का सबसे बड़ा उसका पहचान ये है कि जो पुराने डिपॉजिटर्स हैं उनको आप नए डिपॉजिटर्स के पैसों से पुराने डिपॉजिटर्स का पैसा चुका। अंबर दलाल के मामले में अब जांच एजेंसियां ये पड़ताल कर रही हैं कि उसने अपने निवेशकों का पैसा अपने निजी फायदे के लिए तो नहीं किया, और अगर किया भी है तो कहां किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।